जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि आखिर क्यों करवाया जाता था मंदिरों का निर्माण। ऐसी क्या जरूरत थी मंदिरों को बनवाने की? क्यों हमारे पूर्वजों ने इन भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया जिनको बनाने में दशकों लग गए? वट इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ मेकिंग टेम्पल्स? दोस्तों, आज सच्चा इतिहास चैनल के माध्यम से आज जान जाएंगे कि क्यों करवाया जाता था मंदिरों का निर्माण। दोस्तों, सच्चा इतिहास चैनल में आपके समक्ष सिर्फ सत्य रखा जाता है, वो भी बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों करवाया जाता था मंदिरों का निर्माण। दोस्तों, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण होता है। मंदिर उसी आध्यात्मिक शक्ति को पाने का एक औजार है। हम इसी औजार से, जिसे हम मंदिर कहते हैं, उसी से परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। इसी साइंस, इसी तथ्य का यूज करके हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इसमें क्या साइंस है, या फिर जो हमारे मंदिरों में भगवान बैठे हैं उनको मंदिरों में बैठाने की क्या आवश्यकता। दोस्तों, मंदिरों का निर्माण 100% विज्ञान है। चाहे वो मंदिर परिसर हो, भगवान की प्रतिमा हो, भजन हो, कीर्तन हो, ध्यान हो, या कोई मनोकामना मांगना, सभी की सभी चीजें एक विज्ञान है। हमारा धर्म सिर्फ धर्म और विचार मात्र नहीं है जिन्हें यूं ही बना दिया गया हो। हमारा वैदिक धर्म, सनातन धर्म एक विज्ञान है ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, जीवन जीने के पहलू, हमारे कर्तव्य और मानवता के सही मायने सीख सकें। दोस्तों, जब मंदिर में भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो सबसे पहले भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसका मतलब प्रतिमा में प्राण डालना नहीं होता, बल्कि उस प्रतिमा को प्राकृतिक सामग्री द्वारा शुद्धिकरण कर ऊर्जामयी बनाया जाता है तथा भगवान की प्रतिमा की स्थापना मंदिर की गुंबद या चोटी के ठीक नीचे स्थापित की जाती है ताकि मंदिर की ध्वनि तरंगें निरंतर प्रतिमा को ऊर्जावान बनाए रखें, ताकि आप जब उस परमात्मा, अनंत शक्ति, सर्वव्यापक, सर्वे सर्वा परमेश्वर की प्रतिमा को देखें तो आपके मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो सके और उस ऊर्जा को महसूस कर सकें। दोस्तों, हमेशा से ही हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। अपने जीवन में हर इंसान किसी न किसी चिंता में तो ज़रूर है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई घर कलेश से, तो कोई सामाजिक परिस्थितियों से, कोई काम से, कोई मन की शांति को लेकर। कुल मिला के किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर है। तो दोस्तों, आखिर समस्याओं का निवारण कैसे हो? वैसे तो मंदिरों का निर्माण हमारी मानसिक विकारों को दूर करने और परमात्मा का ध्यान और धन्यवाद करने के लिए किया जाता था, परंतु दुर्भाग्यवश हमने मंदिरों को सिर्फ मन्नत मांगने, मन्नत पूरी करने के बदले चढ़ावा चढ़ाने का स्थान मात्र बनाकर रख दिया है। ज़रूरत है हमें मंदिरों के सही मायने को जानने की। ज़रूरत है हमें जानने की कि आखिर हम कैसे इस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल तथ्य भी है जिसे आज की मॉडर्न भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। वैसे ही सकारात्मक भाव से मंदिर जाने से आप उस आयाम को पा सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम बारीकी से और पहले चरण से समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए हम जानते हैं कि मंदिर में हम क्या क्या करते हैं और साथ ही उसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले हम नंगे पैर परिसर की मिट्टी को छूते हैं, जिससे उस ठंडी मिट्टी से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। फिर हम अपने हाथ पैर मुंह धोकर अपने शरीर को धोते हैं, जिससे शरीर में शीतलता मिलती है और दिमागी तनाव बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर हम मंदिर के भवन के पत्थर पर कदम रखते हैं। उस पत्थर से मन में शीतलता आती है और धूप दीप की मनमोहक खुशबू से मन में सकारात्मक भाव की ऊर्जा आती है। फिर हम भवन में लगी घंटियों को बजाते हैं, जिससे मन को शांत करने वाली ध्वनियाँ निकलती हैं और मंदिर परिसर में शांत वातावरण के कारण ध्वनियाँ गूंजकर मन को शांति देती रहती हैं। फिर हम सामने स्थापित भगवान की प्रतिमा को देखकर प्रणाम कर शीश झुकाते हैं और उस परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, जिससे प्रतिमा की ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवाहित होती है और हम शीश झुकाना, परिक्रमा लगाना
ये कुछ योग क्रियाएं भी करते हैं जिससे आलस्य दूर होता है। फिर उस परमात्मा की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करते हैं। ध्यान की बहुत सी क्रियाएं हैं। जो इंसान जिस उद्देश्य से आया है उस क्रिया में ध्यान करता है, चाहे वो ध्यान लगाना हो, धन्यवाद करना हो, मनोकामना मांगना हो, कीर्तन करना हो। इन सब क्रियाओं से मनवांछित फल प्राप्ति और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हमें कभी ना कभी उस शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता होती है जिसने हमें बनाया है। वो मंदिर ही हैं जो हमें उस शक्ति से जोड़ते हैं। यही कारण है कि हमने मंदिरों का निर्माण करवाया और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने, राजा महाराजाओं ने अपने काल में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में हम मंदिर से जुड़ी और भी बातों पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में बहुत सी बदल गई हैं और धर्म विरोधी बन गई हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और जान चुके होंगे कि कितने चमत्कारी और लाभदायक फायदे हैं मंदिरों में जाने के। जुड़े रहें सच्चा इतिहास चैनल से। हम इसी तरह आपको हमारे इतिहास की और धर्म की सच्ची जानकारी तथ्यों के आधार पर देते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।